जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के इस भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 320 तक का पाठ किया था। भगवान दूल्हे के वेश में जनवासे से जनक महल की ओर चले हैं। धरती से लेके आकाश तक, यानी धरती पर जनकपुरवासी, मिथिलावासी और आकाश में देवगण सभी आनंदित हैं। तरह तरह के नगारे बज रहे हैं, देवता पुष्प बरसा रहे हैं। इस तरह से भगवान चले हैं। और यहां पर स्थिति यह है कि जो भगवान राम का अश्व है जिस पर वो सवार हैं, उसकी चाल का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है कि वो कितना तेज और सुंदर घोड़ा है। लगता है जैसे कामदेव ने ही घोड़े का रूप बनाकर प्रभु को अपने ऊपर आरूढ़ कर रखा है। उसके बाद यहां पर तुलना सभी देवगण अपने अपने आंखों की संख्या से करते हैं कि कौन कितने आंखों से प्रभु के इस दुल्हा स्वरूप का आनंद ले रहे हैं। आगे जब बढ़ते हैं फिर रानी माता सुनैना परीक्षण के लिए चलती है। वो आरती की थाल सजाकर, सारे मंगल द्रव्य सजाकर सखियों के साथ, स्त्रियों के साथ, उत्तम स्त्रियों के साथ परीक्षण करने चलती है। सभी दिव्य सुंदरियां हैं और हर प्रकार के आभूषणों से सजे और रंग रंग की साड़ियों को धारण किए हैं। उनके कंकन, करधनी, ये सब मधुर स्वर में बज रहे हैं। इस सब का वर्णन करते हुए जब देवांगनाओं ने देखा कि भगवान श्री राम का परीक्षण होने जा रहा है, तो सची यानी इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, जो भी देवांगनाएं थी, देवियां थी, वो कपट से नारी का वेश बनाकर, सामान्य स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली। कोई किसी को पहचान नहीं रहा है, लेकिन सब एक दूसरे से अत्यंत हर्ष के साथ मिल रहे हैं और उनका ध्यान तो उस ब्रह्म वर पर है जिनका परीक्षण होने जा रहा है। और माता ने जब श्री राम का वह वर रूप देखा, वर के रूप में, दूल्हे के रूप में देखा, वह अपनी सुध बुध बिसरा गई, बिल्कुल भोरी हो गई। किसी तरह खुद को संभाल कर माता ने श्री राम का परीक्षण किया है। उसके बाद भगवान मंडप में आए हैं। हर तरफ उत्साह और आनंद का माहौल है। दशरथ भी, महाराज दशरथ अपने समाज के साथ वहां पधारे हैं और सबकी पूजा करके, सबका स्वागत करके महाराज जनक उनको उत्तम आसन स्वयं लाला के दे रहे हैं। अपने कुल के इष्ट की तरह उन्होंने वशिष्ठ जी की पूजा की है, महर्षि विश्वामित्र की पूजा की है। और इस प्रकार अब भगवान अपने मंडप में आ चुके हैं। और उस समय अन्य ऋषियों के साथ वामदेव
आदि जो भी ऋषि आए हैं उनकी राजा जनक ने पूजा करके सबको दिव्य आसन दिया है। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 320। अब इसी दोहे से प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। वामदेव आदि ऋषि पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सब ही सब सन लही असीस। दोहा संख्या 320। आगे। बहुरी किन्नी कौशलपति पूजा जानीस, समभाव न दूजा किन्न जोड़ी कर विनय बराई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर महाराज जनक ने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश के समान जानकर, महादेव के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव नहीं था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना की कि आपसे संबंध जुड़ने के बाद हमारे भाग्य और वैभव में जो विस्तार हुआ है उसकी प्रशंसा की महाराज जनक ने और हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सारे बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का वर्णन क्या करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरबानी, विधि हरिहर दिस पति दिन राहु, जे जानहि रघुवीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतुक देखें अति सच उपाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। ये सारे देवगण कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सारी लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कही जान सब ही अपान, सुधि भोरी वही आनंद कंद बिलोक दूल, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दय, अवलोकिशील सुभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान और सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत ही आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद नथोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र और नेत्र ही नहीं नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक उनका पान कर रहे हैं। उस चंद्रमा की छवि का, मुख रूपी चंद्रमा की छवि का आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत ज्यादा है। समौ बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए, बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी पुरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, विप्र वधु कुल वृद्ध बोलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेश जे सुर बर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा, तिन्हि देखि सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राण हुते प्यारी।
श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा है। श्यामा अर्थात 16 वर्ष की अवस्था वाली। उनको देखकर लगता है जैसे वो अत्यंत कम उम्र की बालाएं हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमार मां शारद समझानी, सीय सवारी साज समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन देवांगनाओं को उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली ल्याई सीत ही सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी, नव सत साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कलगान सुनि मुनि ध्यान, त्याग ही काम कोकिल लाजही, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गतिवर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद महु, सहज सुहावनी सीय, छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमातीय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो शोभा पा रही हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुवती मति बहुत मनोहरताई, आवत दीख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा, हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए, कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी बड़ी सही फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला, गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं, मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है, गानों और नगारों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। यही विधि सी मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पर मुनि राई, कई अवसर कर विधि व्यवहारु, तुह कुल गुर सब किन्न अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ कर रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचार करि गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा, वहीं सुर प्रगति पूजा ले दे, असीस अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जय समय, मुनि मन महु चह, बड़े कनक को पर कलश, सो तब लिए ही परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं।
कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो, एहि भांति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनी परस पर प्रेम काहु न लखी परे, मन बुद्धि वर्ग बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सभी रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना और तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो बात मन, श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी पड़े है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलाति सुख आहुति ले, विप्र वेश धरि वेद सब कहि विवाह विधि दे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सीय मातु की मिजाई बखानी, सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत यानी पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समौ जाई मुनिवरन बुलाई, सुनत सुहासिनी सादर ल्याई, जनक बाम दिशि सो सुनैना, हिमगिर संग बनी जनुमैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी यानी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी शोभा पा रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो। कनक कलश मणिको पर रूड़े, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगलवानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी, बर बिलोकी दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली, नव नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज हरियुर सर सदैव विराजहि, जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही गति रही, जो पातक मई मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता, वधि सुर बर नई करि मधुप मन मुनि जन योगी जन जे से अभिमत गति लह। ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक, जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी, उन्होंने परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस यानी गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र यानी बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं।
बर कुंवारी करतल जोरी साखो चार दो कुल गुरु कर भयो पानी गहन बिलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भर सुख मूल दूल्ह देखी दंपति पुलक तनहुल स्योहियो करिलोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महे सही हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूर्ति सांवरी करी भोम विधिवत गांठ जोड़ी होन लागी बावड़ी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें। उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह ही कर दिया, यानी देह की सुध बुध से रहित कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावड़े होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर सही बर सही विबुधा सुरतर सुमन सुजान। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावरी देहि नयन लाभ सब सादर लेहि जाई न बरनि मनोहर जोड़ी जो उपमा कछु कहो सो थोड़ी। वर और कन्या सुंदर भावड़े दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। राम सीय सुंदर पति छाही जगमगात मणिखंभन माही मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हो। दरस लाल सा सकुच न थोड़ी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे। उन्हें यानी जो खंभों में श्री राम और श्री सीता जी की परछाई है, जो कामदेव और रति के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं अर्थात बहुत है। इसलिए मानो वो प्रतिछाई यानी वो कामदेव और रति के स्वरूप मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनि ने भावरी फेरी नेग सहित सब रीति निवेरी राम सीय सिर सिंदूर देहि शोभा कहीं न जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावड़े फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी प्रकार भी नहीं कही जा सकती। अरुण पराज जलज भरिनी के शशि भूष अहिलोभ अमी के बहुरी वशिष्ठ दिन अनुशासन बर दुल्हिन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को विभूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम जी की श्याम भुजा को सांप की और श्री सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपाधि दी गई। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु पल नय भरी भुवन रहा उछाह राम विवाह बा सब ही का
कई भांति बड़ निशिरात रसना एक यह मंगल मां। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह बढ़ गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवारिक। मांडवी श्रुत की रति उर्मिला कुंवरी लई हकारिक। कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याह नृप भर तहीं दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिक। सो तनय दिन्ही ब्याही लख नहीं सकल विधि सन्मानिक। जहि नाम श्रुत की रति सुलोचन सुमुखी सब गुण आगरी। सो दई रिपुसूदन ही भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली और सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हिनी परस पर लखी सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर वरन सब एक मंडप राजहि। जनु जीव चारु अवस्था विभुन सहित विराजहि। दूल्हे और दुल्हिने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों को के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चार अवस्थाएं यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये चारों अवस्थाएं अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म, इन चारों स्वामियों के सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार। जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यानी यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया, इन क्रियाओं सहित चारों फल यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये पा गए। दोहा संख्या 325। आज का पाठ यहां तक ही। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।